तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐसी डील फाइनल हुई है जिसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड डील माना जा रहा है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले समय में पूरे ग्लोबल ट्रेड का नक्शा बदल सकता है। और इस समझौते को एक बहुत ही पावरफुल नाम मिला है, और ये नाम सिर्फ हम नहीं बल्कि भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ही तरफ से आ रहा है। द मदर ऑफ ऑल डील्स। सोच लीजिए, नाम से ही इसकी अहमियत का अंदाजा लग जाता है। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये ऐतिहासिक समझौता उस वक्त हुआ है जब पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर का माहौल बना हुआ था। मतलब एक तरफ अमेरिका सब पर टैरिफ लगा रहा था और उसी बीच ये डील साइन हुई। तो जो हमारे भारतीय निर्यातक है ना, जिनके ऊपर अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ का असर पड़ रहा था, उनके लिए तो ये एक लाइफलाइन की तरह हो सकती है। तो आइए इस मदर ऑफ ऑल डील्स की पूरी कहानी को थोड़ा आराम से समझते हैं। देखिए, आज भले ही ये डील अमेरिका के लिए एक बड़ा सिग्नल लगे, लेकिन सच तो ये है कि इसकी नींव आज के तनाव की वजह से नहीं रखी गई। इसकी पीछे 2 दशकों की यानी 20 साल की लंबी मेहनत है। और इस डील तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, 2007 में बातचीत शुरू हुई, फिर 2013 आते आते सब कुछ ठप पड़ गया। बातचीत रुक गई, कई सालों तक कोई बात नहीं हुई, और फिर 2022 में इस पर दोबारा काम शुरू हुआ, और आज इतने सालों के बाद आखिरकार ये ऐतिहासिक समझौता सच हो पाया है। लेकिन आखिर ये समझौता कितना बड़ा है, अंदाजा है कुछ? ये डील लगभग 2 अरब यानी 2 बिलियन लोगों का एक कंबाइंड मार्केट बनाती है। जबरदस्त है ना? और ये सिर्फ लोगों की गिनती की बात नहीं है। अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो ये पार्टनरशिप पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% यानी 1/4 हिस्सा बन जाती है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस डील की इकोनॉमिक पावर बताने के लिए काफी है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस डील से आखिर फायदा किसका होगा? जवाब है दोनों का। ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो आइए देखते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों को इससे क्या-क्या मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है मार्केट एक्सेस। एक तरफ यूरोपियन यूनियन को हमारे इतने बड़े भारतीय बाजार का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, और दूसरी तरफ भारत को यूरोप के 45 करोड़ ग्राहकों तक सीधी पहुंच मिलती है, और ये मार्केट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो यूरोप की मशीनरी, केमिकल्स और ऑटो इंडस्ट्री को भारतीय बाजार में एक जबरदस्त बढ़त मिलेगी, और इसके बदले में भारत की जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फार्मा और आईटी सर्विसेज, इनको यूरोप में कम टैरिफ का सीधा फायदा होगा। मतलब इन इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट। इस पूरी डील का जो सबसे बड़ा हाइलाइट है वो है टैरिफ में कटौती। जरा सोचिए, यूरोपियन यूनियन का 96% से ज्यादा सामान अब भारत में या तो जीरो या फिर बहुत ही कम टैक्स पर आ सकेगा। भारत में आज तक इतनी बड़ी छूट किसी को नहीं दी है। और हमें क्या मिलेगा? हमारे लगभग 99% निर्यात को यूरोपियन बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। और अगर नंबर्स में बात करें तो इन टैरिफ कटौतियों से यूरोपियन यूनियन को हर साल 4 अरब यूरो से ज्यादा की बचत होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो निर्यात है भारत को, वो अगले 6 से 7 साल में दोगुना हो जाने की उम्मीद है। बहुत बड़ा नंबर है ये। सुनकर तो ये सब बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन अब वक्त है एक रियलिटी चेक का, क्योंकि जैसा कहते हैं, शैतान तो बारीकियों में छिपा होता है। तो आइए इस प्रचार और हकीकत के बीच का फर्क समझते हैं। हाँ, मीडिया में बहुत प्रचार है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कल से ही यूरोप का सामान सस्ता मिलने लगेगा। इस गलतफहमी में मत रहिए। सच्चाई ये है कि अभी तो सिर्फ समझौता साइन हुआ है। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया की बस शुरुआत है। तो आगे होगा क्या? देखिए, समझौते पर साइन होना पहला कदम था। अब इसकी कानूनी जांच होगी, यानी हर क्लोज को अच्छे से जांचा जाएगा। जो बारीकियां हैं उन पर चर्चा होगी। फिर इसे भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों की संसदों से मंजूरी लेनी होगी। इस पूरे काम में आराम से कई साल लग जाएंगे। मतलब 2027 से पहले इसकी लागू होने के चांस बहुत कम हैं। और हाँ,
इस रास्ते में चुनौतियां भी बहुत हैं। हो सकता है यूरोपियन संसद में इसमें देरी हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए। ऊपर से यूरोपीय संघ एक नया कार्बन टैक्स ला रहा है जिसका नाम है CBAM। इससे क्या होगा कि जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में ज्यादा प्रदूषण होता है उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। इसका सीधा असर हमारे स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात पर पड़ सकता है, वे महंगे हो जाएंगे। और फिर भारत को अपने किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों को भी सुरक्षित रखना है, जो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। ये डील सिर्फ व्यापार और पैसों के बारे में नहीं है, इसके पीछे गहरे भू राजनीतिक मतलब भी छिपे हैं। सवाल उठता है कि क्या ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? तो आइए इस भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस डील को सिर्फ व्यापार की नजर से देखना ठीक नहीं होगा। ये असल में दुनिया की दो सुपर पावर्स अमेरिका और चीन के सामने एक शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश है। इसके जरिए भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही उन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और एक स्वतंत्र रास्ता बनाना चाहते हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत इस नई वैश्विक भूमिका के लिए तैयार है? क्या ये सौदा सच में एक गेम चेंजर साबित होगा या फिर इससे एक नई तरह की निर्भरता का खतरा पैदा हो जाएगा? अब वक्त है इस पर सोचने का कि यूरोप के लिए मेड इन इंडिया को एक सच्चाई कैसे बनाया जाए।